यह कहानी है यूनान के 300 जाबाज और बहादुर सैनिकों की, जिन्होंने अपने सामने लाखों की सेना होने के बावजूद पीछे हटने का नाम नहीं लिया और अपने आप को शहीद होने तक सैकड़ों दुश्मन सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। कहानी शुरू होती है और यूनान की एक रियासत स्पार्टा को दिखाया जाता है, जहां पर मजबूत सैनिकों को तैयार किया जाता है। यहाँ के हर युवा को बेहतर युद्ध कला सिखाई जाती है। कहानी की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है। अगर ये बच्चा कमजोर या अपंग होता तो स्पार्टन रूल के मुताबिक इसे मार दिया जाता, लेकिन ये बच्चा स्वस्थ था। पैरों पर खड़े होते ही इसकी योद्धा बनने की तैयारी शुरू हो गई। इसे सिखाया गया ना कभी भागो ना कभी घुटने टेको, और ये भी बताया गया कि स्पार्टन्स के लिए युद्ध में शहीद होना फक्र की बात है। थोड़ा बड़ा होने पर इसे एक बेहतरीन सिपाही में ढाला जाने लगा। इसे दर्द सहने का परीक्षण दिया गया। कुदरत के कहर से बचने के लिए अपनी अक्ल का प्रयोग सिखाने के लिए इसे सर्द रातों में जंगल में अकेला छोड़ दिया गया। जंगल की ये रात इसके लिए एक इम्तिहान थी। इसे एक भेड़िया दिखाई दिया, लेकिन लड़का डरा नहीं। इसने अपने अक्ल का सही इस्तेमाल किया और धीरे धीरे एक पतली दरार में चला आया। विशाल भेड़िया उसका पीछा करते हुए दरार में आ गया, और अब जैसे ही भेड़िए ने उस पर धावा बोला, भेड़िया चट्टानों के बीच फंस गया। मौका पाते ही लड़के ने अपना भाला भेड़िए के मुंह के आर पार कर दिया। वापस घर आने पर लड़के का भव्य स्वागत किया गया, और ये था स्पार्टा का राजकुमार लियोनाइडस, जो अब राजा बन चुका है। 30 साल बाद फारस के बादशाह ज़क्सीस का दूत लियोनाइडस से मिलने आता है। दूत बताता है कि बादशाह ज़क्सीस अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए आपकी मदद चाहते हैं। वो चाहते हैं कि स्पार्टा उनका गुलाम बन जाए। इसके बदले में वो सभी स्पार्टन्स को जिंदा बख्श देंगे। ये सुनकर लियोनाइडस गुस्सा हो जाता है, और वो दूत को पहले ही बता चुका था कि स्पार्टा नियम के अनुसार कोई भी दूत भले ही अपने राजा का संदेश लाया हो, लेकिन वो अपने एक एक शब्द का जिम्मेदार खुद होता है। लेकिन दूत अपने राजा की ताकत के गुरूर में ये भूल जाता है, और लियोनाइडस को अपने बादशाह ज़क्सीस की सेना और ताकत का गुरूर दिखाते हुए धमकी देता है। लियोनाइडस गुस्से में दूत और उसके साथियों को कुएं में फेंक कर मार देता है। अब लियोनाइडस पुराने देवताओं के पुजारियों से युद्ध की आज्ञा लेने आता है, क्योंकि स्पार्टा के नियम के अनुसार बिना पुजारियों के आशीर्वाद के कोई भी स्पार्टन राजा जंग नहीं लड़ सकता। इसी कारण लियोनाइडस को उन्हें मनाना जरूरी था। लियोनाइडस अपनी योजना उन्हें बताता है। ज़क्सीस की लाखों की सेना को भी वो हरा सकता है, क्योंकि वो उनके रास्ते में एक दीवार बनाने का प्लान बनाता है, ताकि दुश्मन सेना एक सकड़े रास्ते से आने के लिए मजबूर हो जाए। इस रास्ते को नर्क का द्वार कहा जाता है। इस नर्क के द्वार में दुश्मन की लाखों की सेना बेकार हो जाएगी और वो वापस जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये पुजारी बहुत ही लीचड़ और कमीने इंसान थे। ये जवान खूबसूरत लड़कियों को पुरानी परंपरा के नाम पर गुलाम बनाकर रखते और इन्हें देवताओं तक पहुंचने का मार्ग बताते। लियोनाइडस उनके खिलाफ जाकर जंग नहीं छेड़ सकता था। पुजारी एक खूबसूरत लड़की को देवता से संपर्क करवाता है और लियोनाइडस को युद्ध के लिए मना कर देते हैं। लियोनाइडस निराश होकर चला जाता है, और उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि स्पार्टा का एक सांसद थेरोन और पुजारी सोने और जवान लड़कियों के लालच में ज़क्सीस के साथ मिल चुके हैं। रात में अपने पति लियोनाइडस को परेशान देख रानी उसे कहती है कि एक राजा को वही करना चाहिए जो उसकी प्रजा के लिए सही हो। अब ये दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह लियोनाइडस अपने 300 जाबाज और बहादुर सिपाहियों को तैयार करता है, लेकिन थेरोन और अन्य सांसद राजा को रोकने आते हैं। लियोनाइडस कहता है कि मैं जंग पर नहीं जा रहा, मैं अपने 300 अंगरक्षकों को साथ लेकर घूमने निकल रहा हूँ। स्पार्टा की सेना यही है। ये देख थेरोन सब समझ जाता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। राजा लियोनाइडस अपनी रानी और बच्चे से मिलता है। रानी अपने गले का एक लॉकेट राजा को पहनाती है और उन्हें अलविदा करती है। कुछ चलने के बाद आर्केडियंस उनका साथ देने के लिए आ जाते हैं। वो देखते हैं कि स्पार्टन्स की संख्या बहुत कम है। उनका लीडर स्पार्टन्स की कम संख्या देखकर नाराज
होता है। लेकिन जब लियोनाइडस आर्केडियंस के कुछ सैनिकों से उनका पेशा पूछता है तो वो बताते हैं कि कोई कुम्हार है तो कोई लोहार और मूर्तिकार है। लेकिन जब लियोनाइडस अपने सिपाहियों से पूछता है तो वो सब एक आवाज में चिल्लाते हैं कि वो लड़ाके हैं, लड़ना ही उनका पेशा है। अब लियोनाइडस उसे कहता है कि मेरे दोस्त, मैं तुमसे ज्यादा सिपाही लाया हूँ। रात में वो सभी एक जगह विश्राम करते हैं, सभी सो जाते हैं, लेकिन लियोनाइडस की आंखों में नींद नहीं थी। सुबह जब वो वापस निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कोई कुबड़ा अपंग इंसान स्पार्टा से उनका पीछा कर रहा है। तभी वो देखते हैं एक उजड़े हुए गांव को जिसके सभी लोगों को ज़क्सीस के सिपाहियों ने मार दिया और गांव को जलाकर खाक कर दिया। अचानक से उनके पीछे एक परछाई दिखाई देती है और वो सभी सचेत हो जाते हैं और वो देखते हैं कि ये एक जख्मी बच्चा है जो लियोनाइडस के पास आकर अधमरा हो जाता है और बेहोशी में कहता है कि कुछ शैतानों ने सभी को मार दिया। आर्केडियन कहता है कि फारसी शैतानों के बारे में सालों से सुना था, उन्होंने गांव के सभी लोगों को मारकर नंगा करके एक पेड़ पर लटका दिया था। ये सीन देखकर आर्केडियन खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन लियोनाइडस और उसके साथी गुस्से और बदले की आग उगल रहे थे। कुछ आगे बढ़ने पर वो नर्क के द्वार पहुंच जाते हैं। सामने समुद्र में फारसी सैनिकों का एक बेड़ा दिखाई देता है। तभी तेज बारिश शुरू हो गई और समुद्री तूफान ने फारसी बेड़े को तहस नहस कर दिया। सभी स्पार्टन बहुत खुश थे, लेकिन लियोनाइडस चिंता में था क्योंकि वो जानता था कि ये बेड़ा फारसी सेना का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। सीन बदलता है और इधर लियोनाइडस की पत्नी स्पार्टा में राजा की मदद के लिए पूरी स्पार्टन सेना को भेजने की कोशिश में लगी होती है। वो इसके लिए एक सांसद से मिलती है ताकि वो संसद में रानी की उपस्थिति करवा सके। दूसरी तरफ स्पार्टन्स और आर्केडियन पूरी फारसी सेना को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि इनकी तादाद लाखों में थी, लेकिन स्पार्टन्स का हौसला लाजवाब था। स्पार्टन्स ज़क्सीस के कुछ सैनिकों को मारकर उनकी लाशों को दबाकर चट्टान के बराबर एक दीवार खड़ी कर देते हैं ताकि फारसी सेना नर्क के द्वार से आने के लिए मजबूर हो जाए। जब स्पार्टन्स का कप्तान लियोनाइडस को बताता है कि दीवार तैयार है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिससे फारसी सेना हम पर हमला कर सके, तभी वही कुबड़ा अपंग आता है और कहता है कि एक रास्ता है जिससे फारसी सेना हमें घेर सकती है। वो चरवाहों का खुफिया रास्ता है, इसका नाम मेफियाल्टिस है। ये राजा को बताता है कि मैं एक स्पार्टन हूँ, मेरे पिता स्पार्टा के सैनिक थे, लेकिन मेरे अपंग होने के कारण मेरे माता पिता को स्पार्टा छोड़ना पड़ा, नहीं तो मुझे फना कर दिया जाता, यानी कि मार दिया जाता। और ये मेरे पिता की पोशाक है जिसे मैंने पहन रखा है। एफियाल्टिस राजा से प्रार्थना करता है कि वो जंग में शामिल होना चाहता है। लियोनाइडस उसे अपनी ढाल पूरी तरह ऊपर उठाने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। राजा कहता है एक कमजोर कड़ी पूरी कतार को तोड़ देगी, अगर तुम हमारी मदद करना चाहते हो तो घायलों की सेवा करो, लेकिन जंग लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस बात से एफियाल्टिस नाराज हो जाता है, वो अपना ढाल फेंक देता है और लियोनाइडस पर बहुत गुस्सा होता है। लियोनाइडस चरवाहों के रास्ते पर नजर रखने के लिए कुछ गांव वालों को भेज देता है। तभी वो देखता है कि ज़क्सीस की एक टुकड़ी उनसे लड़ने आ जाती है। ये सभी नर्क के द्वार पर तैयार होकर खड़े हो जाते हैं और जैसे ही ज़क्सीस के सैनिक उन पर हमला बोलते हैं, सभी अपनी ढालों से उनको रोकते हैं और उन्हें धकेलते हुए मौत के घाट उतारने लगते हैं। फारसियों के सैकड़ों सैनिक मारे जाते हैं और एक भी स्पार्टन को खरोच नहीं आती। इनकी युद्ध कला अद्भुत थी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए स्पार्टन ज़क्सीस की पूरी टुकड़ी को खत्म कर देते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि फारसी तीरंदाजों ने उन पर तीरों की बारिश कर दी है। ये सभी अपनी ढाल को आगे करते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। अब ज़क्सीस अपनी दूसरी टुकड़ी भेजता है, लेकिन स्पार्टन्स अपनी युद्ध कला से इस टुकड़ी को भी खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ स्पार्टा में रानी अपने बेटे के साथ खेलते हुए सांसद से आकर मिलती है। वो कहता है कि कई सांसद थेरोन से जुड़े हुए हैं, आप थेरोन को अपना दोस्त बना लें तो आपका काम बन सकता है। इधर ज़क्सीस खुद लियोनाइडस से समझौते की पेशकश करने मैदान में आता है। ये लियोनाइडस को अपने सामने घुटने टेकने के बदले अपना खास सिपे सालार बनाने का प्रस्ताव देता है, लेकिन लियोनाइडस उसकी पेशकश को लात मार देता है और कहता है कि तुम्हारे सिपाहियों को मारने के बाद मेरी जांग में अकड़न आ गई है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेक सकता। ये सुन ज़क्सीस गुस्से में आ जाता है और लियोनाइडस को स्पार्टा को तबाह करने की धमकी दे देता है। स्पार्टन सिपाही फारसी लाशों की एक दीवार बना देते हैं। रात होते ही ज़क्सीस अपने शैतानों की सेना भेजता है जिन्हें अविनाशी सेना कहा जाता है। ये एशिया की सबसे घातक जंगी ताकत होती है। इनके साथ विशाल दैत्य
भी होते हैं। ये लाशों की दीवार के पास आकर रुक जाते हैं। तभी लियोनाइडस और उसके साथी लाशों को आगे धकेलते हुए दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। कई स्पार्टन्स भी मारे जाते हैं और तभी अविनाशी सेना अपने खूंखार दैत्य को मैदान में छोड़ देती है, जो सीधे लियोनाइडस पर हमला करता है। इनके बीच एक खतरनाक फाइट होती है। लियोनाइडस दैत्य के हाथ में तलवार घोंप देता है। दैत्य उसकी तलवार पकड़कर फेंक देता है और लियोनाइडस को उठाकर दूर फेंक देता है और अब वो लियोनाइडस पर टूट पड़ता है। लेकिन लियोनाइडस अपने आप को बचाते हुए उसकी आंख में एक खंजर घोंप देता है और मौका पाते ही दैत्य की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। अब लियोनाइडस ने अपने आर्केडियन साथियों को हमला करने का आदेश दिया, जो कि झाड़ियों के बीच छिपे थे। आर्केडियन लड़ते कम, चिल्लाते ज्यादा थे, लेकिन इन बहादुर नौसिखियों ने मैदान में एक हंगामा खड़ा कर दिया, जिससे अविनाशी सेना को हराने में मदद मिली। ज़र्क्सीस, जो अपने आप को देवता मानता था, अविनाशी सेना के पराजित होने के कारण इंसानों की तरफ खौफ में आ जाता है। स्पार्टन सिपाही जश्न मनाते हैं और खुद लियोनाइडस को भी युद्ध जीतने की एक आस दिखाई देने लगी। भले ही ये एक नामुमकिन सी आस थी, लियोनाइडस को महसूस होने लगा कि शायद हम दुश्मन को भगा सकते हैं। अगली सुबह ज़र्क्सीस अपने दरिंदों को आगे करता है और इसी के साथ दूर देश से लाए जानवर ने भी स्पार्टन पर हमला किया। लेकिन कप्तान के बेटे एस्टिनोस ने भाले के एक ही वार में जानवर को मार गिराया। जब ताकत से काम नहीं बना तो ज़र्क्सीस ने एशियाई जादूगरों को मैदान में भेजा और इसी के साथ सारे एशियाई देश जंग में कूद पड़े। लेकिन नर्क के द्वार वाले संकड़े रास्ते में फंसने के बाद उनकी तादाद का कोई महत्व नहीं रहा। सैकड़ों फारसी सिपाही मारे गए। स्पार्टन्स ने उनके कटे सर ज़र्क्सीस के पास भेज दिए। ज़र्क्सीस इतना बौखला गया कि अपने ही असफल सिपह सालारों को मौत के घाट उतारने लगा। अब ज़र्क्सीस ने अपने काले और विशाल हाथियों को मैदान जंग में उतार दिया, लेकिन ये हाथी बेकार निकले। ये फारसी सिपाहियों के खून पर फिसल गए और खाई में जा गिरे। स्पार्टन सिपाहियों ने ज़र्क्सीस के सैनिकों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। फारसी सिपाहियों को मारने के बाद लियोनाइडस सभी सिपाहियों को एकजुट होने का आदेश देता है। कप्तान अपने बहादुर बेटे एस्टिनोस को देखकर खुश होता है, क्योंकि वो कई दुश्मनों को मार चुका होता है। तभी अचानक से एक घुड़सवार एस्टिनोस की गर्दन धड़ से अलग कर देता है और ये देख कप्तान के होश उड़ जाते हैं। वो अपने आपे से बाहर हो जाता है और खून का प्यासा हो जाता है। वो कतार छोड़कर दुश्मन सिपाहियों को काटने लगता है। अपने जवान बेटे की लाश देखकर कप्तान काबू से बाहर हो जाता है। इसे काबू में लाने के लिए 3 सिपाहियों की जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ नफरत की आग में जलता अपंग एफियाल्टिस ज़र्क्सीस के साथ मिल जाता है और ज़र्क्सीस उसे धन और औरत का लालच देकर खरीद लेता है। वो ज़र्क्सीस को नर्क के द्वार पहुंचने का वो खुफिया रास्ता बता देता है, जिससे वो स्पार्टन को घेर सके। सीन बदलता है और स्पार्टा में रानी थेरोन को अपने पास बुलवाती है और उसे अपने राजा के लिए फौज भेजने के लिए संसद में उसकी मदद मांगती है। लेकिन थेरोन एक बेहद ही लालची और कमीना इंसान होता है। वो रानी से इसके बदले उसका जिस्म मांगता है। रानी अपने राजा की जान बचाने के लिए ना चाहते हुए अपना जिस्म उसके सामने परोस देती है और कमीना थेरोन रानी का साथ देने के बदले उससे संबंध बनाता है। इधर स्पार्टन सिपाही अपने जख्मी साथियों की मदद कर रहे होते हैं। इसी बीच आर्केडियन साथी डेक्सोस आता है और लियोनाइडस को सचेत करता है कि किसी गद्दार ने ज़र्क्सीस को चरवाहों वाला खुफिया रास्ता दिखा दिया है और दुश्मनों की अविनाशी सेना हमें सुबह तक चारों तरफ से घेर लेगी। अब हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन लियोनाइडस कहता है कि स्पार्टन्स कभी नहीं भागते। डेक्सोस अपने साथियों को लेकर यहाँ से निकल जाता है। लियोनाइडस अपने सभी साथियों को कहता है जिसे जाना है वो जा सकता है और जिसे हमारे साथ लड़ना है वो यहीं रहे। वो कहता है कि स्पार्टन कानून के अनुसार ना ही भागना और ना ही घुटने टेकना। इसी बीच कप्तान आता है और राजा उसे सांत्वना देता है, लेकिन कप्तान कहता है कि मेरे दिल में सिर्फ नफरत है। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ना चाहता हूँ। अब राजा लियोनाइडस अपने साथी डिलियोस से स्पार्टा जाने के लिए कहता है और उसे संसद में पूरी कहानी बताने को कहता है, ताकि पूरे यूनान को इनके बारे में पता चले और पूरा यूनान फारसियों के खिलाफ एकजुट हो जाए। राजा अपनी रानी के द्वारा दिए गए लोकेट को भी वापस भिजवा देता है। कई सिपाही और आर्केडियंस चले जाते हैं। कुछ मुट्ठी भर सिपाही युद्ध के लिए रुकते हैं। दूसरी तरफ स्पार्टा में रानी संसद में पेश होती है और राजा लियोनाइडस की मदद के लिए पूरी स्पार्टन फौज भेजने की प्रार्थना करती है। लेकिन थेरोन रानी से धोखा करता है और फौज
भेजने का विरोध करता है। कहता है कि जंग लियोनाइडस की बेवकूफी का नतीजा है। रानी सांसदों से कहती है कि जंग की शुरुआत ज़र्क्सिस और उससे पहले उसके पिता ने की थी, ना कि लियोनाइडस ने। परंतु थेरोन पूरी संसद के सामने रानी को बदचलन औरत कहकर उसकी बेइज्जती करता है। कहता है कि रानी ने मुझे जिस्म का लालच देकर खरीदने की कोशिश की। ये देख रानी अपना आपा खो देती है और एक सिपाही की तलवार थेरोन के पेट में घोंप देती है। थेरोन यहीं दम तोड़ देता है और उसके लिबास से ज़र्क्सिस के सोने के सिक्के गिरते हैं, जिससे सभी संसद सदस्यों को पता चलता है कि थेरोन ज़र्क्सिस के साथ मिल चुका था और सभी उसे गद्दार घोषित करते हैं। इधर अपंग एफियाल्टिस ज़र्क्सिस की अविनाशी सेना को नर्क के द्वार का खुफिया रास्ता दिखा देता है। ज़र्क्सिस भी मैदान में आ जाता है। लियोनाइडस और उसके सभी साथियों को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन उसके सारे साथी एक युद्ध कला का प्रयोग करते हुए ढालों का एक कवच बना लेते हैं। अब ज़र्क्सिस का एक सिपहसालार लियोनाइडस को ज़र्क्सिस की तरफ से पूरे यूनान का जंगी सरदार बनाने और स्पार्टा को धनी बनाने का लालच देता है। लियोनाइडस अपना कवच उतार देता है और अपना ढाल भी गिरा देता है। वो अपना भाला भी नीचे गिरा देता है और खुद घुटने पर बैठ जाता है। ज़र्क्सिस को लगने लगता है कि उसने एक बहादुर राजा लियोनाइडस को गुलाम बना लिया, लेकिन उसका ये भ्रम जल्द ही जंग में बदल जाता है। राजा अपने साथी स्टेलियस को तेज आवाज देता है। स्टेलियस आता है और दुश्मन सिपहसालार को मौत के घाट उतार देता है। ये देख ज़र्क्सिस सभी को मारने का आदेश दे देता है। आदेश मिलते ही सैकड़ों तीर और भाले उन पर बरसने लगते हैं। तभी लियोनाइडस अपने भाले को साधता है। वह अपने कवच और ढाल को पहले ही गिरा देता है, क्योंकि वो उसके संतुलन को बिगाड़ देते और उसे दूर तक भाला साधना था। लियोनाइडस अपने भाले को सीधा ज़र्क्सिस पर मारता है, लेकिन ज़र्क्सिस की किस्मत अच्छी होती है। भाला उसके गाल पर घाव करते हुए निकल जाता है और पीछे रथ में धंस जाता है। ज़र्क्सिस अपने जख्मी चेहरे को देखकर घबरा जाता है। लियोनाइडस और उसके साथियों को तीर और भालों से छलनी कर दिया जाता है और अंत में लियोनाइडस अपने परिवार को याद करता है। तभी लाखों तीरें उसे छलनी कर देती है। दूसरी तरफ डिलियोस स्पार्टा पहुंच जाता है। वह रानी को राजा का लॉकेट देता है और पूरी संसद के सामने राजा लियोनाइडस के बलिदान की कहानी सुनाता है। वह बताता है कि किस तरह राजा लियोनाइडस और उनके 300 जाबाज और बहादुर सिपाहियों ने अपने देश को गुलामी से बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। राजा और उसके 300 जाबाज सिपाही ना तो भागे, ना ही उन्होंने घुटने टेके। डिलियोस बताता है कि मेरा राजा और मेरे भाई शहीद हो गए इस मातृभूमि के लिए। 300 सिपाहियों की कुर्बानी के 1 साल बाद डिलियोस उनकी कहानी सुनाकर पूरे यूनान को ज़र्क्सिस के खिलाफ एकजुट कर लेता है और मैदान में फिर से 10,000 स्पार्टन ज़र्क्सिस के 30,000 सैनिकों के सामने डटकर खड़े होते हैं और सभी सिपाहियों को उत्साहित करने के बाद स्पार्टन धावा बोल देते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही आपके सामने लाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब